गांव के कोने में एक पुराना खपरेल वाला घर था जिसकी दीवारें समय की मार झेल चुकी थीं। उसी घर में रहती थी बुढ़िया माँ, जिसे गांव के लोग प्रेम से अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी थी, लेकिन उनकी आंखों में आज भी अपने गुजरे दिनों की यादें ताज़ा थीं। अम्मा का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके माता पिता छोटे किसान थे जो हर साल बारिश के भरोसे अपनी फसल उगाते थे। लेकिन प्रकृति की मार और गरीबी ने उनके परिवार को कभी चैन से जीने नहीं दिया। जब अम्मा मात्र 10 साल के थीं तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। उन्हें उनके चाचा चाची के घर भेज दिया गया, जहां उन्हें बेटी के बजाय बोझ समझा जाता था। छोटी उम्र में ही उन्हें घर के सारे काम करने पड़ते, मवेशियों की देखभाल करनी पड़ती और खेतों में काम करना पड़ता। बचपन की मासूमियत तो जैसे उनसे छीन ही गई थी। पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन चाचा चाची के लिए पढ़ाई बेकार की चीज़ थी। इस तरह उनका बचपन गरीबी, परिश्रम और तिरस्कार में बीत गया। समय बीता और अम्मा की शादी गांव के एक किसान से कर दी गई। पति ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। सूखे और बाढ़ ने उनकी खेती को तबाह कर दिया था। खेती से कुछ नहीं बचता था, इसलिए पति पत्नी ने मजदूरी करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने अपने 3 बेटों को पाला। अम्मा और उनके पति ने सोचा था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा काम करेंगे और उनका बुढ़ापा सुखद होगा। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वे गांव की गरीबी से दूर एक अच्छे जीवन की ओर बढ़ सकें। समय के साथ बच्चे बड़े हुए और शहर चले गए। अम्मा को लगा कि अब उनके संघर्षों का अंत हो जाएगा और बुढ़ापा सुख से बीतेगा। लेकिन किसे पता था कि बच्चे शहर की चकाचौंध में इस कदर खो जाएंगे कि अपनी माँ को भूल जाएंगे। पहले कुछ सालों तक बेटों ने चिट्ठियाँ लिखी, फिर फ़ोन आने लगे, लेकिन धीरे धीरे यह सिलसिला भी बंद हो गया। अम्मा को हर त्यौहार, हर अवसर पर अपने बेटों के लौटने का इंतज़ार रहता, लेकिन कोई नहीं आता। गांव के किसी व्यक्ति से ही खबर मिलती कि उनके बेटे अच्छी नौकरी कर रहे हैं, खुशहाल हैं। 1-2 बार उन्होंने अपने बेटों से मिलने की कोशिश की, लेकिन शहर की भीड़ और व्यस्त जीवन शैली ने उन्हें पराया बना दिया। बेटों की पत्नियों को भी यह अच्छा नहीं लगता था कि अम्मा वहाँ रहें। अम्मा के पति भी कुछ साल पहले चल बसे थे। अब वे पूरी तरह से अकेली थीं। उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था, पैर ठीक से नहीं चलते थे, हाथ कांपने लगे थे। गांव के लोग उनकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन अपनों की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। एक दिन गांव के किसी युवक ने शहर जाकर उनके बेटों से मिलने की कोशिश की, तो जवाब मिला, गांव जाने का वक्त नहीं है, माँ को बोलो अपना ध्यान रखें। यह सुनकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस माँ ने अपने बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया, वो बच्चे अब उसके लिए इतना भी समय नहीं निकाल पा रहे। एक दिन गांव में खबर फैली कि अम्मा बहुत बीमार हैं। गांव के कुछ लोग डॉक्टर को बुलाने गए, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि अब इलाज से कुछ नहीं होगा, बस प्यार और देखभाल ही उन्हें थोड़ी राहत दे सकती है। गांव वालों ने उनके बेटों को खबर दी, लेकिन कोई नहीं आया। अम्मा की आंखों में आस थी
कि शायद आखिरी समय में उनके बेटे आकर उनके माथे पर हाथ रखेंगे, लेकिन वो इंतज़ार करते करते इस दुनिया को छोड़ गईं। अम्मा के जाने के बाद गांव वालों ने उनकी मिट्टी उठाई। जब तक बेटे पहुँचे तब तक देर हो चुकी थी। उनके आंसू अब किसी काम के नहीं थे। अम्मा का दर्द, उनकी तकलीफ, उनका अकेलापन, ये सब कुछ उनके घर की टूटी दीवारों में बस कर रह गया था। आज भी जब कोई उस खपरेल वाले घर के पास से गुजरता है तो लगता है जैसे अम्मा की आवाज़ हवा में गूंज रही है, बेटा कब आओगे। गांव के लोग अम्मा की कहानी को याद कर हमेशा यही कहते, माँ का कर्ज कभी नहीं चुकता। लेकिन अफसोस कि यह बात समझने में अक्सर बहुत देर हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।